नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए सीरियल अपडेट में। आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल ट्विस्ट और शादी से पहले का बड़ा हंगामा। एक तरफ अनु और आर्या की मेहंदी की रस्म खुशी खुशी पूरी हो जाती है, तो दूसरी तरफ मीरा का दिल टूटता हुआ दिखाई देगा। वहीं शर्मा जी पर टूट पड़ती है बड़ी मुसीबत। आखिर कैसे आर्या सही समय पर सब संभालेंगे और कौन रचेगा शादी रोकने की नई साजिश? जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है अनु और आर्या की मेहंदी सेरेमनी से, जहां पूरे घर में जश्न का माहौल देखने को मिलता है। परिवार के सभी लोग बेहद खुश दिखाई देते हैं। अनु और आर्या भी एक दूसरे के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाकर मुस्कुराते नजर आते हैं। हर तरफ खुशी और डांस का माहौल बना हुआ होता है। लेकिन इसी खुशी के बीच शर्मा जी काफी परेशान दिखाई देते हैं। दरअसल उन्हें शादी की तैयारियों के लिए लोन के पैसों का इंतजार होता है, लेकिन बैंक की तरफ से अचानक रुकावट आ जाती है। ये सुनते ही शर्मा जी की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी की कई तैयारियां अभी बाकी होती हैं। उधर मीरा भी मेहंदी लगवा रही होती है, लेकिन वह चुपके से अपने हाथों में ए लिखवा लेती है। वह मन ही मन आर्या को याद करते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा अकेले में फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि आर्या कभी उसके नहीं हो पाए और ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। तभी वहां झेंडे पहुंच जाता है। वह मीरा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आर्या सिर्फ अनु से प्यार करते हैं, इसलिए उसे अब यह सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन मीरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि उसके दिल का दर्द कोई नहीं समझ सकता। इसके बाद वहां जलंधर की एंट्री होती है। मीरा उस पर गुस्सा निकालते हुए कहती है कि अब तक उसके सारे प्लान बेकार साबित हुए हैं। यहां तक कि बिजली वाला प्लान भी किसी काम नहीं आया और सब कुछ ठीक हो गया। जलंधर मीरा को भरोसा दिलाता है कि इस बार उनका नया प्लान बिल्कुल अलग होगा और वह किसी भी हालत में फेल नहीं होगा। मीरा भी उसे जल्दी कुछ करने के लिए कहती है, क्योंकि अब मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी है और जल्द ही हल्दी, संगीत और शादी की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। असल में मीरा चाहती है कि शर्मा जी को लोन का पैसा ना मिले, ताकि शादी फिर से रुक जाए। इसी वजह से वह पहले ही बैंक में फोन करके लोन रोकने की कोशिश करती है। बैंक कर्मचारी भी मीरा की बात मानकर शर्मा जी को परेशान करने लगता है। जब शर्मा जी बैंक पहुंचते हैं तो उन्हें साइन करने के लिए फाइल दी जाती है, लेकिन जैसे ही वह साइन करने लगते हैं, जानबूझकर फाइल पर चाय गिरा दी जाती है। इसके बाद बैंक कर्मचारी सारा इल्जाम शर्मा जी पर डाल देता है और कहता है कि अब उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ ही यह भी कह दिया जाता है कि आज उन्हें लोन नहीं मिल पाएगा। ये सुनते ही शर्मा जी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि शादी के खर्च कैसे पूरे होंगे। उनकी टेंशन लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन तभी सही समय पर आर्या वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पहले ही पता चल चुका होता है कि शर्मा जी बहुत परेशान हैं। आर्या बैंक कर्मचारियों से सख्त अंदाज में कहते हैं कि शर्मा जी का लोन तुरंत पास किया जाए। आर्या की बात सुनने के बाद बैंक वाले कुछ नहीं कर पाते और आखिरकार लोन मंजूर करना पड़ता है। ये देखकर शर्मा जी को बड़ी राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच आर्या बार बार राजनंदिनी को याद करते नजर आते हैं। वह उसके कमरे में जाकर पुरानी बातें याद करते हैं। यह सब देखकर झेंडे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह आर्या को समझाता है कि शादी के बाद अगर अनु को राजनंदिनी के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख होगा, इसलिए उन्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन आर्या कहते हैं कि राजनंदिनी की जगह उनके दिल में अलग है और अनु की जगह अलग। दोनों की अहमियत उनके लिए अलग अलग है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मीरा और जलंधर का नया प्लान कामयाब होगा, या फिर आर्या और अनु की शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। साथ ही क्या अनु को राजनंदिनी की सच्चाई पता चल पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।